नमस्कार, मैं आरडी न्यूज़ से आपका राष्ट्रवादी पत्रकार वीडी पांडे। डिजिटल इंडिया ने किस तरह देश के सपने को नई उड़ान दी है। पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने ने किस तरह से 100 करोड़ से अधिक भारतीयों की ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाया है, आपको हम बताते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से डिजिटल इंडिया को लेकर उनके विजन ने, पीएम मोदी के विजन ने पूरे देश को विश्व मानचित्र पर एक अलग पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 में सत्ता में आने के बाद किस तरह से बड़े लक्ष्यों को निर्धारित किया और उसमें सफल भी हुए। उसमें से एक बड़ा लक्ष्य था डिजिटल भारत। मोदी सरकार की डिजिटल इंडिया का असर अब ज़मीन पर बड़े स्तर पर दिखाई पड़ रहा है। 15 में डिजिटल डॉक्यूमेंट स्टोर डिजी लॉकर की लॉन्चिंग की, इसके बाद 16 में डिजिटल पेमेंट के लिए यूपीआई लॉन्च किया। आज अगर हम एक क्लिक से पैसा ट्रांसफ़र करने से लेकर तमाम ज़रूरी काम कर पाते हैं, तो इसके पीछे पीएम मोदी की एक बड़ी सोच थी, वो है डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति का अहम योगदान रहा। पीएम मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में देश में डिजिटल क्रांति लाने और लोगों को डिजिटल काम करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि उस वक्त लग रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी संभव नहीं होगा, लेकिन बीते 10 वर्षों में पीएम मोदी के विजन के सहारे जिस गति के साथ डिजिटल क्रांति ने देशवासियों को फ़ायदा पहुंचाया, वो किसी करिश्मे से कम नहीं, वो चमत्कार ही है। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शिता का प्रमाण है कि किस तरह से डिजिटल इंडिया के सपने की वजह से लाखों और करोड़ों देशवासियों को फ़ायदा पहुंचता है। डिजिटल बैंकों की सभी सेवाएं ऑनलाइन की जाती हैं। अब बैंक के कामकाजी घंटों से बंधे बिना कभी भी 24 घंटे और कहीं भी विभिन्न वित्तीय और बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सकते हैं। ग्राहकों को अब वित्त तक पहुंच और प्रबंधन के लिए बैंक शाखा कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां सरकार सक्रिय रूप से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के साथ जुड़ती है। मैं एक ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा डिजिटल शिक्षा द्वारा संचालित सबसे दुर्गम कोनों तक पहुंचती है। मैं ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं, जहां नेटिजन एक सशक्त नागरिक हो। यह कहना है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन विवेक देबराय ने कहा कि शायद यह एकमात्र उदाहरण जहां सरकार द्वारा संचालित पहल इतनी ज़्यादा सफल रही है। वहीं फैक्टर डेली के को फाउंडर पंकज मिश्रा ने कहा, जब हम टेक और डिजिटल के बारे में से बात नहीं करते हैं, वैसे तो हमारे जीवन से अलग है। पिछले दशक में इन चीज़ों में तेज़ी से बदलाव आया है, जबकि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के सीईओ आरएस शर्मा का कहना है कि डिजिटल इंडिया सचमुच में एक ऐसा कार्यक्रम हमारी सरकार का रहा है जिसने लोगों के काम करने के तरीके में काफ़ी बदलाव किया। इससे सरकारी सेवाओं और सुविधाओं में बड़ी क्रांति आई है। इसे लेकर प्रसार भारती के पूर्व सीईओ शशि शेखर वेम्पति ने कहा कि डिजिटल इंडिया सिर्फ ऐप तक ही सीमित नहीं, इसका प्रसार बड़े स्तर पर हो चुका है। यूपीआई से मासिक लेन देन में डिजिटल इंडिया के माध्यम से 14 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन आज की डेट में किया जा रहा है। यूपीआई में मासिक लेन देन 14 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का हो चुका है। विभिन्न मंचों पर इसकी क्षमता विश्वसनीय रही है। बहुत से देश जिन्हें लगता था कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में शामिल नहीं किए गए, वो अब यूपीआई को देखकर कह रहे हैं कि हम भी इन बाधाओं से आगे निकल सकते हैं। डिजिटल इंडिया स्टैक का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एक गेम चेंजर साबित हुआ है। रेहड़ी वालों और रिक्शा वालों से लेकर चमचमाते शोरूम और होटल तक सभी छोटे बड़े कारोबार क्यूआर कोड की छत्र छाया में चले आए हैं। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक जनमानस के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, शिक्षा, स्वास्थ्य, सभी क्षेत्रों में आमूल चूक परिवर्तन किया है। और यह देश के प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम। आज देश के वयस्क आबादी के 99% हिस्से के पास यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। मई 23 तक 137 करोड़ से ज़्यादा आधार कार्ड जारी किए गए हैं। मोदी सरकार में डिजिटल ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। इसकी वजह सस्ता डेटा मानिए या फिर सवार सरकार के उठाए कदम, लेकिन अब हम वाकई डिजिटल यूज़ में प्रवेश कर चुके हैं, जहां पेमेंट के से लेकर पासपोर्ट तक सभी काम फ़ोन से हो जा रहे हैं। 5G नेटवर्क, पिछले साल ही मोदी जी की सरकार ने देश को 5G नेटवर्क का तोहफा दिया। लंबे इंतजार के बाद यूजर को आखिरकार 5G नेटवर्क की सुविधा मिलने लगी है। अब तक 3000 से ज़्यादा शहरों में टेलीकॉम कंपनियों ने 5G नेटवर्क का
यूजर्स तक विस्तार कर लिया है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत 15 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के लोगों को डिजिटल टेक्नोलॉजी और सेवाओं से जोड़ना था। सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए। इस अभियान के तहत नेशनल ओपन फाइबर और भारत नेट परियोजना की शुरुआत की गई। आप दुकान पर चाय की पेमेंट हो या फिर कोई सामान खरीदना हो, आप बड़ी आसानी से यूपीआई ऐप्स के जरिए पेमेंट कर सकते हैं।